देखो फिर इसमें जो ये सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द किस प्रत्यय से मिलकर बना है? इक प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, और ये सर्वनाम में इक प्रत्यय लगा तब क्या बना? सार्वनामिक। देखो अब यहां पर सार्वनाम, जहां पर भी इक प्रत्यय होता है, यहां पर देखो जो इक प्रत्यय होता है, इक प्रत्यय जहां पर भी आएगा, यहां पर अगर शुरू में आपके पास जो किसी भी शब्द का जो पहला वर्ण होगा, किसी भी, देखो किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द के पहले वर्ण में अ या अ की मात्रा हो, वह किसमें बदल जाएगा? आ में बदल जाता है। देखो जब कभी भी किसी भी शब्द के पहले वर्ण में या तो अ हो या अ की क्या हो? मात्रा हो। अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। कहने का अर्थ ये है, जैसे मैंने ये लिखा सर्वनाम, मगर इसमें है तो क्या? ये 100 में अ तो छिपा हुआ है, और मैं इसमें अगर इक प्रत्यय जोड़ देता हूं, अब कंडीशन क्या आएगी? देखो ये एक प्रत्यय बहुत बढ़िया है। अगर कंडीशन ये आ गई, आपके पास कहा गया कि एक प्रत्यय है इसमें, तुम इसमें अगर ये लिख देते हो सर्वनामिक, ये क्या है? रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि आपका जो सूत्र कहता है, आपका जो नियम कहता है, वो ये बोलता है अ या अ की मात्रा हो, तो वो अ किसमें चेंज हो जाएगा? आ में चेंज हो जाएगा। समझ गए? अब जैसे इसमें देखिए आप, ये सर्वनाम शब्द है, इसमें मैं इक प्रत्यय जोड़ा हूं। अब ये जो 100 है, इस 100 में क्या है? अ है। अ है नहीं है, तो अ है, तो ये जब मैं इसको मिलाऊंगा, ये बन जाएगा सार्वनामिक। क्या बन जाएगा? सार्वनामिक बनेगा। ऐसे ही कई उदाहरण है। एक शब्द और देखो, जैसे तुम लिखते हो एक शब्द, धर्म शब्द लिखते हो, क्या लिखते हो? धर्म लिखा आपने, लिखा धर्म, इसमें अगर तुम एक प्रत्यय जोड़ते हो, क्या बन जाएगा? धार्मिक बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो ध में अ की मात्रा थी, अ था, एक जोड़ने से क्या बन गया? ये आ बन गया। क्या बन गया? ये धार्मिक बन गया। और उसी तरह से एक शब्द है आपका परिवार। आप परिवार शब्द है ना, परिवार, तो परिवार शब्द जो है, अगर इसमें आप क्या जोड़ते हो? इक प्रत्यय जोड़ते हो, तो क्या बन जाएगा? पारिवारिक। और वही रहेगा, मगर सिर्फ पहले वर्ण में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। समझ गए? आया। तो यहां पर जो सार्वनामिक विशेषण है, यहां पर वही चीज हुई है। अब इसका मतलब यह है, जिस वाक्य में सर्वनाम को किस रूप में बताया जाता है? विशेषण के रूप में सर्वनाम को जब प्रयोग किया जाता है, तब क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। एक प्रत्यय में और भी उदाहरण है, और बहुत चीजें होगी इस प्रत्यय में। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा, ये एक प्रत्यय पूरा पढ़ाऊंगा। समझ गए? जैसे आप कहीं पर देखते हो कि कहीं पर क्या होता है? एक ही मात्रा, जहां पर क्या होता है? एक ही मात्रा भी बन जाती है। और कहीं पर लगा लो, अगर शुरू का वर्ण अगर ई होता है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है? आई में चेंज हो जाता है। किसमें होता है? आई में चेंज हो जाता है। जैसे आपने एक शब्द लिखा था, यहां पर देखो, आपने एक शब्द एक ही लिखा रहा हूं, देखो तुमने लिखा इतिहास, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं? इक प्रत्यय जोड़ दूं, क्या बनेगा? ये मैंने बोला ना, ये ई किसमें चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। जब इसमें क्या लगेगा? इक प्रत्यय लगेगा। अब क्या बनेगा? ये ऐतिहासिक। जब मैं इसके बाद प्रत्यय पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं हर चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगा।
ठीक है, समझा ऐतिहासिक बना। ऐसे कोई और शब्द बताओ। चलो ये ऐतिहासिक हो गया। दिन धानिक करो तो दिन धानिक क्या बनेगा? दिन दान इक क्या बन जाएगा? दैनिक। सीधे आई की मात्रा लगा दी और क्या कर दिया आपको? प्रत्यय भी उसके साथ जोड़ दिया। समझ गए? प्रत्यय बहुत आसान होते हैं मगर हम प्रत्यय को कभी भी बहुत गलत करके आते। सरल होते हैं क्योंकि हमें डिटेल में ये पता होता है कि पीछे लग जा रहा है। ये नहीं होता है। शब्द को भी कहीं कहीं प्रत्यय चेंज कर देते हैं। जैसे एक प्रत्यय कहीं शब्द को क्या कर दे रहा है? चेंज कर देता है। ठीक है, अब ऐसे एक शब्द आता है ऊ का नियम में भी आता है। जैसे आपने ऊ या ओ कहीं पर आता है वो क्या बन जाता है? वो औ में चेंज ऊ में चेंज हो जाता है। जैसे भूगोल भूगोल, अगर इसमें एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। समझ गए? ये बात आपको मैं बताऊंगा। अब आगे देखो ये सार्वनामिक विशेषण को देखो अब जहां पर भी सर्वनाम को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा वहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। मगर इसमें कंडीशन ये होती है कि सर्वनाम के बाद क्या आ जाना चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। सर्वनाम के बाद क्या होगा? संज्ञा होगा। जैसे वह लड़का अच्छा है। अब देखो इसमें ये लड़का है ना, वह लड़का, इसको मैं निर्देश कर रहा हूं और उससे पहले क्या आ जा रहा है? वह। यहां पर जो होगा ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। समझ गए? चलो लिखो सार्वनामिक विशेषण का परिभाषा। तो ये देखो आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये सर्वनाम धन इक प्रत्यय से बना है। किससे बना है? सर्वनाम धन इक प्रत्यय से बना है। समझ गए? यहीं पर आपको ये समझ जाना है कि इसमें मेन रोल कौन निभा रहा है? सर्वनाम निभा रहा है। मेन इसमें मुख्य क्या चीज है? सर्वनाम। इसमें एक प्रत्यय तो लग रहा है ना। समझ गए? आपको मैंने भी बता दिया कि अगर आप इसको जोड़ के लिखोगे तो क्या बनेगा? सार्वनामिक बनेगा। ठीक हो गया? आपने जोड़ के कर इसको लिख दिया। समझ गए? मगर मुख्य रोल कौन निभा रहा है इसमें? और इसमें विशेषण क्या होगा? सर्वनाम ही इसमें क्या होगा? विशेषण। मतलब जो सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होंगे उसमें जो विशेषण होगा वो विशेषण का रोल कौन निभाएगा? सर्वनाम निभाएगा। ठीक है? आया समझ में? चलो लिखो इसमें जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। समझ गए? आया समझ में? जैसे लिखो, जैसे उदाहरण लिखो, यह किताब बहुत रुचिकर है। यह किताब बहुत रुचिकर है। यह किताब बहुत रुचिकर है। अब बताओ इसमें किताब किसी का नाम है ना, नाम ही संज्ञा है। उससे अब देखो क्या किताब कैसी है? देखो किताब बहुत रुचिकर है ये बोल दिया। अब कौन सी किताब रुचिकर है?
वह या यह, विशेषता क्या है उसकी, विशेष चीज क्या है उसमें, वह किताब या यह किताब। तो इस किताब से पहले यह आने का मतलब है ये किसी विशेष किताब के बारे में यह शब्द बता रहा है। मैं ये कह देता हूं यह लड़का अच्छा है। अब वो लड़का तो सभी लड़के हैं ना, मगर विशेष कौन है, यह या वह, विशेष वही है ना। मैंने आपको विशेषण में ये बताया था, विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, विशेष। जो कोई चीज विशेष है वही क्या है, विशेषण। ये इस वाक्य में विशेषण, विशेष क्या है बताओ, यह विशेष है ना। और यह ही नहीं निकलता तो विशेष कोई निकलता ही नहीं, नहीं निकलता। तो इस किताब बहुत रुचिकर है, तब तो विशेष क्या है बीच में। अब यह एक फिक्स किताब है। अगर मैं किताब रुचिकर है कहता तो उसमें किताब कोई भी किताब आ सकती थी, क्योंकि किताब शब्द क्या है, मतलब कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अब मैं जातिवाचक के लिए सबका प्रयोग नहीं कर सकता ना, तो मैंने विशेष चीज के लिए बताने के लिए क्या किसका प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक होता है। तो मैंने यहां पर इस किताब को क्या बता दिया, व्यक्तिवाचक। इस किताब शब्द को क्या बना दिया मैंने, व्यक्तिवाचक। यह किताब कह रहा हूं, एक विशेष किताब की बात कर रहा हूं। इसने जब संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ गए। एक उदाहरण और देखो, कौन लोग तुम्हें बुला रहे थे, कौन लोग तुम्हें बुला रहे थे, बताओ कौन लोग तुम्हें बुला रहे थे, इसमें बताओ कौन सा होगा, कौन लोग तुम्हें बुला रहे थे, इसमें विशेषण क्या है बताओ, कौन, क्योंकि लोग है ना। अब कौन है कोई पता है, एक विशेष, लोग तो क्या है, जातिवाचक है। अगर मैं इसे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में व्यक्तिवाचक का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने कौन लोग, देखो संज्ञा से पहले क्या है, कौन आया है, मगर लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, अगर यहीं पर मैं प्रश्नवाचक कर दूं तो ठीक है, ये चीज समझना। अब ये मत सोचना कि इसमें कौन करके आपको प्रश्न किया गया है, मगर इसमें बताया गया है कि ये कौन कोई ना कोई बंदे हैं, कोई ना कोई लोग हैं, वो कौन, ठीक है। ये कौन शब्द संख्या से पहले आकर क्या बन जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण बन जा रहा है। समझ गए। एक उदाहरण और लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। वह जल्दी ही मेरे घर, वह, इसको बिठा दूं, वह जल्दी ही मेरे घर आएगा, बताओ इसमें क्या है, वह है, तारा, वह कैसे है बता, क्या उसके बाद सर्वनाम आ रहा है, उसके बाद संज्ञा आ रहा है, मेरे होगा, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा से पहले आपको ढूंढना है, क्या होगा इसमें, सार्वनाम विशेषण। मेरे जल्द कोई क्या सर्वनाम है, नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, संज्ञा घर है, घर से पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है, मेरे। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, मेरे घर होगा, विशेष है ना वो घर, तो दुनिया में जितने घर हैं उतने के बारे में बताएगा, वो मेरे कह रहा है तो ये मेरी विशेषता है, वो विशेष है। सर इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि फर्स्ट में ही आएगा क्या, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, इसमें यही होगा, संज्ञा से पहले ही सर्वनाम का प्रयोग होगा, तभी तो उसकी विशेषता बताओगे आप। मैं देखो, यह कमल की किताब है, मैं ये बोल देता हूं, ये किताब है बोल देता हूं, कोई पता चलता है किसकी जो है, क्या जो है, मैं ये कहता हूं यह कमल की किताब है, कमल, यह कमल की किताब, यह विशेषण क्या है, विशेषता क्या है, ये किताब जो है वो किसकी है,
विशेष क्या है? कमल की है। समझिए। अब मैं कहता हूं यह रॉड है, वो देखो अब बताओ, यह रॉड है, रॉड की विशेषता क्या है? यही रॉड है। समझिए। मैं कहता हूं यह बोर्ड है, बोर्ड एक शब्द है ना, विशेषता क्या है? यही बोर्ड है। बोर्ड में तो सभी बोर्ड आते हैं, विशेष निकालना है आपने, किसी में विशेष चीज को दिखाना है आपको विशेषण में, चाहे वो कोई भी विशेषण आ जाए, आपको उसमें क्या दिखाना है? विशेष चीज। आप एक उदाहरण मैं आपको बोल देता हूं, इसका नहीं किसी और का। मैं बोल देता हूं यह लड़का बहुत सुंदर है, यह लड़का बहुत सुंदर है, आप इसमें भी क्या आ जाएगा? अब यह सुंदर लड़का है तब, ठीक है। अब आपको यही ध्यान देना है कि आदमी जब संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? संज्ञा से सार्वनामिक विशेषण आएगा। समझ गए? अब देखो, मैंने प्रश्न को थोड़ा सा वो पढ़ाया था, इसके बाद आगे करो। पुरुषवाचक सर्वनाम व, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट करो नीचे, इसमें लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, क्योंकि सर्वनाम का ही होगा ना इसमें प्रयोग। मेरा ध्यान उस दिन कहीं और ही था, शायद का था ही, शायद मैं उसको विशेषण में पढ़ा रहा था। क्यों? और बाद में मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये सार्वनामिक है। कहीं होता है ना कि आपका दिमाग कहीं और होता है, आप होते कहीं और हो, खाली शरीर के माफी होते हैं। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या होगा, ये आपने लिख लिया ना। अब इसमें पहला नोट लिखो, फर्स्ट जो कभी पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न में पूछे जाने लायक भी है, पूछे जाने लायक है, क्योंकि डीपली अध्ययन जो करेगा वो यहां तक पहुंच जाएगा होगा। अब जो नोट आ रहा है आपका, ये है कि सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ गए? ये आपने लिखना है। देखो, जो सार्वनामिक, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक वाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता, विशेषण में नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, कभी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न फैक्ट होता है, इसमें फैक्ट है ना इसमें। अब क्या फैक्ट है वो आपको जानना है। समझो, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जहां पर आप किसी क्या करते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा था, क्या था उसमें, जब आप सामने वाले की बात करोगे, अपनी बात करोगे या अन्य किसी की बात करोगे, हो सकता है वहां उसके बाद क्या ना आए, सर्वनाम ना आए। जैसे मैंने कहा, तुम घर गए थे, तुम घर गए थे। अब मैंने यहां पर देखो, ये किसी से मैं बोल रहा हूं, अब यहां पर तुम घर गए थे। अब बताओ इसमें क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, और क्या हुआ है। अब ये मत समझना कि इसमें सार्वनामिक विशेषण भी का भी प्रयोग होगा, इसमें निजवाचक का भी प्रयोग हुआ है और सार्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग हुआ है। अब इसमें आपका ये तुम शब्द क्या नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय है कि तुम घर गए थे, तुम ही गए थे। मैंने तभी आपको बोला था, जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो निश्चयवाचक का ही क्या होता है, उदाहरण होता है। समझ गए?
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसमें। और उसमें आपको बीच देखो, जहां पर ये घर इधर आ जाएगा, तुम कोई एक उसका उदाहरण बताओ तो, है कोई बताओ। तुम कल घर जाओगे, देखो तुम कल घर जाओगे, अब क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मध्यम पुरुष। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इधर जरूर आ रहा है मगर ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो कल घर जाओगे, ये मत समझो कि निश्चयवाचक होगा, क्योंकि वो सामने वाले से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, वो आमने सामने क्या कर रहा है, मैं तुमसे ही कह देता हूं, तुम कल प्रिय हिंदी जाओगे, तुम्हारी और मेरी बात चलती है। जहां पर ऐसा होता है वहां पर क्या जाता है, पुरुषवाचक आता है। और निश्चयवाचक में संख्या की ओर क्या करता है, संकेत करता है। यही अंतर होता है निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। वहां संकेत करेगा उसकी ओर, वहां पर पुरुष के बारे में बताएगा, वस्तु के बारे में, वस्तु की या पुरुष या वस्तु की ओर संकेत करना क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक। मगर यहां पर संकेत नहीं होता है, समझ गए। उसके बाद आगे देखो एक चीज और, इसमें कौन कौन से आएंगे फिर आप बताओ। निश्चयवाचक आएगा, क्यों आएगा, जैसे तुमने कहा वह मूर्ति वे मूर्तियां, वह मूर्ति वे मूर्तियां। आप वह मूर्ति कह रहे हो ना, उसकी ओर टारगेट कर रहे हो ना, वे मूर्तियां कह रहे हो, आप उसकी ओर संकेत कर रहे हो, उसकी ओर आप क्या कर रहे हो, जैसे तुमने कहा वह मूर्ति अच्छी है। अब बताओ यहां पर आप इस मूर्ति, वह मूर्ति, वह उसकी ओर कर रहे हो ना, कोई है वहां है वो, उसकी ओर क्या कर रहे हो आप, संकेत कर लो। इसमें क्या होगा, जो निश्चयवाचक के भी उदाहरण होंगे वो क्या आएंगे, इसमें आएंगे। लिखो फिर, अगर लोग लिखो, लिखो इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये हो गया। हाँ, अब दूसरी चीज लिखो, निश्चय वाचक, तारक में भी आ रहे हैं, तबियत ठीक है, देखा करो डॉक्टर। हाँ, आगे देखो क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चयवाचक, और क्या है, और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। उसके बाद संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, संबंध वाचक व प्रश्न वाचक, सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में होता है, विशेषण में होता है, समझ गए। सिर्फ पुरुषवाचक और निजवाचक इसमें प्रयोग नहीं आएंगे, और सभी इसमें क्या होंगे, प्रयोग किए जाएंगे। आया समझ में। आया। अब जैसे इसमें निश्चयवाचक के कुछ उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें, देखो सबके दो दो उदाहरण दिखा देते हैं। निश्चयवाचक के उदाहरण बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद क्या था, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, फिर संबंध वाचक सर्वनाम, फिर प्रश्न वाचक। ये देखो इसके उदाहरण देखो, इन सब के उदाहरण। पहला है आपका निश्चयवाचक में, यह मूर्ति ये मूर्तियां, यह संकेत कर रहे हो उसकी ओर, या यह मूर्तियां, या यह किताब, या फिर ये मूर्तियां। वे अच्छे लोग नहीं है, मैं क्या करूं? वे अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं, लोग नहीं हैं।
क्या आएगा बता, इसके गुणों की विशेषता बताई जा रही है, हैं? वे अच्छे लोग नहीं हैं, बुराई की बात की जा रही है ना, क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम भी आएगा। यहाँ निश्चय तो है, निश्चय तो होगा, लेकिन उसके तो विशेषण में किसकी बात कर रहा है इसकी? उनकी बात में तो गुणवाचक विशेषण होगा। वैसे तो वे कह रहा है, वो तो इशारा ही कर रहा है, तो निश्चित है ये लोग की बात कर रहा है वो। अनिश्चयवाचक को होगा सर्वनाम में, मगर विशेषण में कौन सा विशेषण होगा ये? गुणवाचक विशेषण। उनके गुणों के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, समझे? चलो आगे देखो, आप जैसे अगला देखो, अनिश्चय में कोई व्यक्ति कोई लड़के, मैंने क्या कहता हूं, कोई व्यक्ति, आपको पता नहीं है कौन व्यक्ति है, देखो संज्ञा के तुरंत बाद क्या आ रहा है, संज्ञा के तुरंत बाद क्या आ रहा है, संज्ञा के तुरंत बाद क्या आ रहा है, सर्वनाम। आप तुम कहते हो कोई व्यक्ति आ रहा है, लड़का या कोई भी चीज, आप इसमें निश्चित नहीं है, मगर इसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, समझ, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, ठीक है। अगर देखो संबंधवाचक में आपका आएगा जैसे जो युवक, जो आपने कहा जो युवक, जो युवक, देखो जो युवक, आप संबंध बता रहे हो ना, जो युवक ऐसा करेगा वैसा भरेगा, आप ऐसा बोलोगे ना, तो जो युवक हो गया, उसके बाद जो पुस्तक या जो वस्तुएं, जो पुस्तक, आपको देखो ध्यान से ये देखना है, आपको संज्ञा से पहले क्या आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, संज्ञा से पहले क्या आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए। अब प्रश्नवाचक में कौन मनुष्य, देखो अरे यहां पर कौन लड़का, कौन लड़की, आप संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम, तो सब क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण होंगे। अगर लिखना चाह रहे हो समझने के लिए आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, या कौन लोग भी कह सकते हो, आप क्या भी बोल सकते हो, कौन लोग, संज्ञा से पहले समझना है, तो आपको कहीं भागों में इसको समझना है। क्यों, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि जो ये सर्वनाम होते हैं, विशेषण में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग। कौन से विशेषण में, अगर यही चीज अगर आपको सर्वनाम नहीं कहा गया, सर्वनाम विशेषण, मान लो कोई भी उदाहरण, कौन लोग आ रहे हैं, आपसे पूछा गया है कौन लोग आ रहे हैं, वहां पर सर्वनाम विशेषण नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा वहां पर। अगर सर्वनाम नहीं है तो क्या होगा, समझ गए? मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आ गए, मैंने कहा कौन लड़के आ रहे हैं, आपके पास ये प्रश्न दिया गया है कौ, इसके नीचे दे रखा है, आपको पहला उदाहरण है संख्यावाचक, संबंधवाचक, सर्वनाम, या आपको कह रखा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, या आपसे बोल दिया गया है निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, आपसे बोल दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, तो उत्तर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि ये जो सर्वनाम होते हैं वो सर्वनाम विषय में भी प्रयोग किए जाते हैं, समझ गए? आगे समझ में, यही मत समझना कि यार ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज, वो भी एक ही चीज, आपसे पूछा क्या गया है वो आपको मायने देता है, आपसे पूछा अगर विशेषण क्या है तो ये विशेषण होगा, सर्वनाम विशेषण होगा, ठीक। आपसे अगर सर्वनाम पूछा गया तो ये सर्वनाम, समझ गए? आगे समझ में